श्री सीताराम शिखावस्थी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कार्तिक माह महात्म के चौथे अध्याय को श्रवण करेंगे और इस अध्याय को सुनने से हमें प्रयागराज और तीर्थ बद्रिकाश्रम में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो हम अपने अध्याय को प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री गणेश भगवान अपने गुरुदेव भगवान का और भगवान श्री गणेश का और श्री नारायण भगवान का स्मरण करके हम अपने अध्याय को प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि तृतीय अध्याय में आप सबने ये सुना था कि शंखासुर को मारने के लिए भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया था और वह समुद्र में उसे ढूंढने के लिए गए थे शंखासुर को मारने के लिए। तो अब नारद जी आगे बोलते हैं, कहते हैं कि नारद जी बोले कि ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण किया और वह विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप की अंजलि के जल में जा पहुंचे। महर्षि कश्यप ने उन्हें दया खाकर अपने कमंडल में रख लिया। भगवान रूपी जो मत्स्य था, मतलब मछली थी, उसे महर्षि कश्यप ने अपने कमंडल में रख लिया। जब उसने बड़ा रूप, यानी कि उस मछली ने फिर अपना बड़ा रूप धारण किया तो उन्होंने उसे कुएं में डाल दिया। जब कुएं में भी ना नारायण भगवान मछली स्वरूप जो थे वो कुएं में भी ना समा सके तो उन्होंने उसे तालाब में रख दिया, और जब तालाब में भी ना आ सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। वह वहां पर भी बढ़ने लगी। फिर वह मत्स्य रूपी नारायण ने उस शंखासुर को मार डाला। पश्चात शंखासुर को हाथ में लेकर बद्रिका वन में आ पहुंचे। भगवान ने समुद्र में शंखासुर को मारने के बाद फिर वह बद्रीवन पहुंचे। बद्री नारायण में आकर उन्होंने सब ऋषि व महर्षियों को बुलाकर आज्ञा दी कि पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढो और उन्हें शीघ्र मिलाकर मेरे पास लाओ, तब तक मैं देवताओं के साथ श्री प्रयागराज में ठहरा हूँ। इसके बाद सब ऋषि महर्षियों ने इन सब बीजों, सब वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला। उन वेदों में से जो जो भाग जिस जिस ऋषि को मिला वह उसी का हो गया। उस भाग के उसी दिन से वह ही ऋषि कहलाए। जैसा कि सभी वेदों के अलग अलग ऋषि हैं, तो वो जिस ऋषि महर्षि को जो वेद मिला वह उन्हीं के नाम हो गया। उस सब वेदों को लेकर ऋषि महर्षि प्रयागराज में आए और उन्होंने वे सब भगवान विष्णु व ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिया। ब्रह्मा जी वेदों को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग भगवान विष्णु को दंडवत करके प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने यह प्रार्थना की कि हे देव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के हर्षोल्लास का समय है, इसलिए आप हमें वरदान दीजिए। नष्ट हुए वेद पुनः श्री ब्रह्मा जी को प्राप्त हो गए हैं। हे लक्ष्मीपति, आपकी अनुकंपा से हम देवताओं को यज्ञ का भाग भी मिला है। यह स्थान आपके प्रसाद से आज पृथ्वी भर में सर्व प्रधान, पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति तथा भक्ति को प्रदान करने वाला हो, ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश करने वाला, परम पवित्र और अक्षय फल देने वाला हो। यह वरदान हमें दीजिए। ऐसा देवताओं ने, ऋषि महर्षियों ने भगवान नारायण से प्रार्थना की कि वह प्रयागराज को पुण्य प्रधान स्थान बनाए। भगवान विष्णु ने कहा, जो कुछ आप लोगों ने कहा है वह मेरा भी ध्येय है। जैसा ब्रह्म क्षेत्र, जैसा आप लोगों ने कहा है, यह स्थान आज से ब्रह्म क्षेत्र के नाम से पुकारा जाएगा। इस स्थान पर गंगा जी व सूर्य पुत्री यमुना जी का संगम होगा। श्री ब्रह्मा जी सहित यहाँ पर मैं भी यहाँ श्री ब्रह्मा जी सहित निवास करूँगा। यहाँ पर किया हुआ जप और दान महान फलदायक
होगा। पहले जन्म में किए हुए पाप, ब्रह्म हत्या आदि भी इस तीर्थ राज में स्नान करने से नष्ट हो जाएंगे। जो लोग अपने पिता आदि को यहाँ लाकर उनका तर्पण व श्राद्ध करेंगे, उनके पिता मेरे स्वरूप को प्राप्त करेंगे, वह तीनों प्रकार की मुक्ति को प्राप्त करेंगे। मकर संक्रांति पर माघ मास में प्रातः काल यहाँ आकर स्नान करने वालों के दर्शन मात्र से ही सब पाप मिट जाते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह सूर्य के तेज से अंधकार का नाश हो जाता है, हे मुनीश्वर, मेरे वचन ध्यान से सुनिए। मैं सर्वत्र व्याप्त रहता हुआ भी हमेशा बद्री नारायण में निवास करता हूँ। सैकड़ों वर्ष तक किसी दूसरे स्थान पर तप करने का जो फल मिलता है, वही फल यहाँ एक दिन में मिल जाएगा। जो मनुष्य मेरे उस स्थान बद्रिकाश्रम का दर्शन करेंगे, वह जीवन मुक्त हो जाएंगे और उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सूत जी बोले। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए और देवतागण भी अपने अंशों को वहीं छोड़कर चले गए। जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं, वह श्री प्रयागराज व बद्रिकाश्रम जाने व स्नान करने के समान फल को प्राप्त करते हैं। श्री सीताराम। आज का अध्याय पूर्ण हुआ। कल हम 5वें अध्याय को श्रवण करेंगे। देखिए, कार्तिक का महीना है, बहुत ही अनंत पुण्य फलदायी महीना है और इसका हम लोगों को अधिक से अधिक लाभ लेना चाहिए। इसलिए आप सभी लोग कार्तिक महात्म्य जरूर सुनिए। तुलसी माँ को जल अवश्य चढ़ाइए और तुलसी माँ को दीपदान अवश्य कीजिए। भगवान श्री शालिग्राम को तुलसी पत्र धारण करवाइए, क्योंकि यह महीना बहुत ही पुण्य फलदायी है। भगवान की बहुत ही बाल लीलाओं का महीना है, भगवान का प्रिय महीना है और कार्तिक महीना बहुत ही शुभ है। इसका आप लोग अधिक से अधिक लाभ लीजिए। श्री सीताराम।